जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। इस शाम के समय प्रभु के चरणों के निकट आते हैं। आइए हम कुछ बाइबल में से विश्वास के उदाहरण पढ़ेंगे। जिस प्रकार बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय में पहली आयत से लेकर 6-7 आयतों तक कई विश्वास के उदाहरण बताए गए हैं। हालेलुया। तो हम यहाँ पे कुछ आयतों को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है और वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यहाँ पे हमने अभी कुछ उदाहरणों को पढ़ा। वैसे तो ये पूरा 11 जो अध्याय है वो विश्वास के उदाहरणों के बारे में है, लेकिन हमने कुछ आयतों को पढ़ा और यहाँ पर हमें परमेश्वर एक ऐसे विश्वास के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि जो विश्वास आपने कभी अनदेखी वस्तुओं, जो चीज़ आपने आज तक नहीं देखी, जिस प्रकार परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, हम सिर्फ परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर है। जिस प्रकार हम एक पंखा फैन चलाते हैं, हम एक हवा को महसूस करते हैं, लेकिन हम हवा को देख नहीं पाते, उसी प्रकार हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर है। और जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और वचन 6 में पढ़ते हैं, और इसमें इस प्रकार लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि विश्वास करने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। यदि आज आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, तो वो आज आपको, जितने लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, वो अपने ढूंढने वालों को उसका प्रतिफल देता है। यदि आज आप किसी दुख में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, संकट में हैं और आप एक सही जगह, सही स्थान में आए हैं, तो आज आपको परमेश्वर कह रहे हैं कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि आज आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, तो वो आज आपके जीवन में एक चमत्कार को करने जा रहा है। आज आपके जीवन में एक मिरेकल होंगे। यदि आज आप एक सच्चे खुदा और एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वो मेरा परमेश्वर आज आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक बड़ा कुछ करने जा रहा है। आज आप सच्चे परमेश्वर के पास घुटने टेकें और प्रार्थना करें, और मैं भी आपके लिए इस समय प्रार्थना करूंगा। आप सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से आज आप कहें कि परमेश्वर, आज मैंने तेरे कलाम को सुना है और मैं इसी विश्वास के द्वारा आज परमेश्वर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि आप हैं। और आज परमेश्वर आपके जीवनों में एक बड़ा काम करने जा रहा है। आप सब आंखें बंद करें, मैं आपके लिए एक दुआ करता हूं। जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय। प्रभु जी, हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, और खास तौर पे प्रभु जी हमारे एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कोई प्रभु आज मुसीबत में है, संकट में है, परेशानी में है, तो शाम के समय प्रभु जी, आज प्रभु जी जिस प्रकार आपका वचन कहता
कहता है कि आपके 39 कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। उसी विश्वास के द्वारा प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई भाई बहन पिता परमेश्वर बीमारी की हालात में है प्रभु जी, तो आप अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ा के प्रभु जी उनको छू के पिता परमेश्वर पूरी रीति से चंगा कीजिए। यदि प्रभु जी आज कोई कर्जे में है प्रभु जी, तो शाम के समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए ताकि पिता परमेश्वर वो कर्जे से आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। यदि कोई सफर में है प्रभु जी, तो सही सलामत आप उसके स्थान में पहुंचने के लिए उसकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। यदि पिता परमेश्वर कोई व्यक्ति बेरोजगार है प्रभु जी, तो हम दुआ करते हैं प्रभु जी एक नौकरी, एक जॉब और एक बिजनेस अच्छा प्रभु जी प्रोवाइड कराने के लिए प्रभु जी आप उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। यदि कोई बहन पिता परमेश्वर प्रभु जी कोई दुख में है, मुसीबत में है प्रभु जी, तो आज आप उनके मनों से बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर और उनकी हर एक दुख परेशानी दूर हो जाए प्रभु जी। यदि कोई भाई पिता परमेश्वर आज नशे की हालत में है प्रभु जी, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक प्रकार का नशा छोड़ने के लिए प्रभु जी और सच्चे खुदा को, जीवित परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु जी आप उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हर एक बातों को, हर एक विषय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और सारी आदर, जलाल, महिमा प्रभु जी हम आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की।